ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 सितंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा रूहानी पंडा बन करके आया है। क्या करने आया है? रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। देखिए, आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी बातें कही और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, अभी आप जो सुन रहे हैं उसका नाम ही है मुरली मंथन। मतलब भगवान ने जो सुनाया उसको मंथन करना। और बाबा आज जो कह रहा है, क्या कह रहा है? मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। तो मुख्य बात क्या है कि जो भी भगवान आकर के सुनाता है उसका मंथन तो हमें करना ना। दुनिया में आप देखो, वो सागर मंथन को दिखाते हैं, मंथन करते हैं तो बहुत शुरू में तो विष निकलता है और फिर क्या निकलता है? फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। तो मंथन करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे अंदर की जो निगेटिविटी हो वो बाहर आए, है ना। तो उसको हम को अच्छी तरह से समझना है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो, भगवान भी मंथन की बात कर रहे हैं। मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, इसलिए कई लोगों ने इसका नाम रखा मुरली मक्खन। तो ये टाइटल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा रखा हुआ टाइटल है, नहीं। मंथन की शुरुआत भी कैसे हुई वो भी मैंने आपको बताया था कि मंथन की शुरुआत एक बहन थी, अभी भी हैं, लेकिन वो बहन मंथन भेजती थी, एक भाई के द्वारा मुझे प्राप्त होता था। 1-2 महीने तक आया और फिर मंथन वो प्राप्त होना बंद हो गया। तो युगल ने कहा मंथन नहीं आता, कितना अच्छा वो बहन करती थी। हमने उनको, जो भाई भेजते थे, उनको बोला कि भाई जी वो मंथन नहीं आता है। कोशिश करके फिर उन्होंने थोड़े दिन मिला, फिर बंद हो गया। फिर उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बहन अभी ज़्यादा बिजी हो गई तो शायद समय नहीं निकाल पाती। तो हमने युगल से कहा तुम चालू करो, नहीं वो भेजती। तो इन्होंने चालू नहीं किया। और बाबा को एक बार बोला होगा कभी योग में, तो एक दिन ऐसे संकल्प आया अमृत बेले कि तुम खुद क्यों नहीं चालू करते हो। तो हमने कहा, मन में हमने सोचा कि इतना तो कहाँ बुद्धि है हमारे पास। फिर हमने कहा एक कदम अगर आगे बढ़ाओ तो बाबा मदद तो करता ही है। ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात मैं समझता हूँ। 4 साल तो हो ही गया होगा मंथन को, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, शायद कोविड के टाइम से चल रहा है। 6 साल हो गया होगा, देखेंगे एग्जैक्ट तो पता चलेगा। और फिर हमने एक दिन मंथन करके वो डाला तो अगले दिन नहीं किया हमने, तो ऐसे डाल दिया था। कई भाई बहनें बोले वो जो डाला था फिर डालो, फिर किया, फिर बंद कर दिया। तब कई भाई बहनों ने बोला कि ये बंद नहीं होना चाहिए और इससे बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। तो बाबा ने, देखो, बाबा को कराना होता है ना तो कुछ भी करके करा लेता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कदम आप अगर आगे बढ़ाओगे तो बाबा की मदद ज़रूर मिलती है। आज मंथन की बात आई इसलिए मैंने आपके साथ ये बात डिस्कस किया। बाकी चीज़ों में ज़्यादा हमको जाना नहीं है, तो मंथन करके मक्खन निकालना है, तब हमको समझ में आएगा, नहीं तो हमको समझ में नहीं आता। मुरली के गहराई से समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है ना। तो मुख्य बात यह है, बाबा ने कहा किसी से तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना। हम तो भगवान का परिचय देने वाले हैं, हमें आर्ग्यू करने की क्या जरूरत है। आर्ग्यू करने से स्थिति खराब होती है ना। कहते हैं बहस विश्वसनीयता की कुल्हाड़ी। तो हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना, हमको तो सिर्फ बाबा का पैगाम देना है।
शास्त्रवादी आर्ग्यू करते हैं, हम कोई शास्त्रवादी नहीं है। बाबा ने कल कहा था ना, तुम शास्त्र नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। बस लोग जो ज़्यादा टिक टिक करते हैं उनको एक ही बोलो, परमात्मा को जानो और से क्या अधिकारी बनो, और क्या चाहिए तुमको। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि हमको बाबा का पैगाम देना है और भगवान को याद करके योग अग्नि से ही विकर्म विनाश करने, दूसरा विकर्म विनाश होने का कोई तरीका नहीं है। तो बाकी चीज़ों में हमें जाना क्यों चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बाबा का परिचय देंगे तो आस्तिक बनेंगे, नहीं तो आस्तिक नहीं बनेंगे। तो वो अच्छी तरह से समझना है। आज फिर से बाबा कह रहा है सबसे ज़्यादा टिपिकल जो सब्जेक्ट है वो याद ही है। ये अच्छी तरह से सबको समझा देना है। सारा मदार जोर इस याद पर है। बाबा ने आज देखो क्या कहा, बहुत बच्चे हैं, बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं है, मतलब जिनको कोई जानता नहीं है, जैसे बांधेलियाँ गरीब हैं, वो याद की यात्रा में ज़्यादा रहती हैं। तो हर एक को अपने आप से पूछना है, मैं कितना बाबा को याद करता हूँ। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके मुझे याद करो और अंदर में हंसित रहो। अगर बाबा को हम याद करेंगे तो हर्षित भी रहेंगे। भगवान पढ़ाते तो खुशी होनी चाहिए ना, लेकिन खुशी नहीं रहती है, मतलब हम उतना याद नहीं करते हैं। तो याद करने की टेव डालनी हमें। अक्सर करके हमने देखा इसी सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। जो बाबा ने आज कहा, याद हमें क्यों नहीं इतनी रहती बाबा की। एक तो क्या है, वो बिंदी है, बिंदी जाती है खिसक, तो हमें याद नहीं आती है। दूसरा क्या है, 63 जन्मों से आदत पड़ गई देहधारियों की याद करने की, तो फिर देह को ही याद करना आता, मतलब देवी देवताओं को याद करना ईजी लगता है। समझना आत्मा है, तब जा कर के होगा। यही वो समय है जब भगवान ये सारी बातें बतलाता है। तो हमें सबको सबका मैसेंजर दे देना है। आज पंडा की भी बात आई ना, सत्य पंडा कौन है, शिव बाबा। वो हमें यात्रा सिखलाने आया है, तो हमें भी रूहानी पंडा बनना है। और मुख्य पवित्रता है, पहले ही हमको ये वरदान मिलता है, योगी बनो पवित्र बनो, है ना। तो यात्रा सिखलाई कहाँ पे जाती है, पंडा कहाँ पे मिलते हैं, तो जब हम तीर्थ यात्रा जानते हैं। तो बाबा ने कहा कि हम सत्य तीर्थवासी हैं, दुनिया में तो नकली तीर्थवासी होते हैं। सच्चा पंडा और हम उसके बच्चे जो सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं, बाकी तो झूठ खंड हैं, पतित खंड हैं। सचखंड और पावन खंड अलग है ना। सचखंड कहाँ है, पावन खंड कहाँ है, आज नहीं है दुनिया में। कहाँ है वो, सतयुग में होगा। बाबा ने कहा मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, भिन्न भिन्न यात्राओं पर जाते हैं, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। उस यात्रा में जब जाते हैं तो सीजन देख के जाना पड़ता है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है। बारिश होगी, अब देखो बहुत बारिश होती है तो अमरनाथ यात्रा को रोक देते हैं, है ना। कोई एक्टिविटी वैसी हो जाती है तो भी रोक देते हैं। इस यात्रा में जो हम संगम युग पर करते हैं परमात्मा के साथ, इसमें न सर्दी है, न गर्मी है, न ठंडी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसमें धक्का भी नहीं खाना, बैठ करके याद करना है, और तो कुछ करना नहीं है ना। आज बाबा ने तो भट्टी की भी बात की। मेरे को बहुत बार ये संकल्प चलता है कि किसी संडे को भट्टी रखें, बट भाई बहनें ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। देखो क्या होता है, भट्टी का मतलब होता है संगठन में भट्टी करना। अब संगठन में करना है तो अकेले तो भट्टी नहीं होगी ना, उसमें लोग होने चाहिए, आने चाहिए। कई बार संकल्प चलता है कि हम करें, कहीं नहीं हो सकता है तो क्लब में करें, या कुछ हों, 10-15 लोग हों, बैठ करके करें अच्छे से, तो हमारी स्थिति अच्छी बने। मुख्य तो याद की यात्रा है ना, और याद में ही अच्छे अच्छे फेल होते। तो ये हमें मेहनत करनी है। इसके लिए बाबा आज देखो क्या कह रहा है। अब एक तिसारे में बाबा ने कहा कि आपस में संगठित होकर रूरिहान करो, कि ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज रूप से परिवर्तित हो जाएंगी, है ना। जैसे अभी इस महीने में ज्वाला मुखी रूपी योग की बात चली,
तो इस पूरे महीने हमने संकल्प किया हुआ है कि अमृत बेले विशेष रूप से हम ज्वालामुखी योग का ही अभ्यास करेंगे। तो जिन भाई बहनों को लाभ लेना ले सकते हैं। तो ये मुख्य बात है ना, कि हम सच्चे तीर्थवासी हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और आजकल जो तीर्थवासी बनते हैं, बाबा ने आज तो क्या कहा, बहुत खतरनाक बात बाबा ने की है कि लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहाँ भी अपनी कमी कमजोरी छोड़ते नहीं हैं, वहाँ भी लेके जाते हैं। बाबा ने तो आज शराब को भी याद किया है, लेके जाते हैं, वहाँ भी तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाते हैं। तो सोचो कैसी दुनिया आ गई है ना। गए किस लिए थे तीर्थ यात्राओं पर, किस लिए गए थे? तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं पुण्य कर्म करने, और अगर हम अल्कोहल लेकर के गए तो कौन सा कर्म किया, सोचो। तो ये बहुत बड़ी मेहनत की बात है, ये आसान काम नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझना है और लोगों को समझाना है। आजकल दुनिया में तो गंध लगी पड़ी है, तो उस तीर्थ यात्रा की बात नहीं है। ये तीर्थ यात्रा जो मन बुद्धि से करना पड़ता है ना। आदत अगर होती है ना तो ले करके भी जाते हैं। बीड़ी पीने की आदत होगी तो बीड़ी ले करके जाएंगे, उसके बगैर रह नहीं सकते। छिपा कर भी पी लेते हैं। आपको शायद पहले भी डिस्कस किया था, एक भाई अल्कोहल की बोतल लेकर के गया, कहाँ गया, कॉन्फ्रेंस में गया, और इतना इंतजाम लेकर के गया कि पूरा टाइम हमारा काम चल जाए। वो अपना अनुभव सुनाया तब पता चला, लेकिन वहाँ गया, क्लास देखा, वाइब्रेशन देखे, वायुमंडल देखा, एक बोतल भी नहीं निकाली और सब तोड़ के आ गया। तो ये फर्क पड़ता है। तो आजकल तो दुनिया में ऐसे लोग हैं, है ना। बाबा कह रहा है देखो ये ब्राह्मण झाड़ है, दुनिया में झाड़ देखो तो क्या होता है। अब उस टाइम तो छोटा था जबकि ये मुरली है, तो बाबा ने कहा है झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगते रहेंगे, नए नए पत्ते आते रहेंगे, पुराने गिरते रहेंगे। तो बहुत सारे पुराने चले गए ना। बाबा कहता है सच्चे ब्राह्मण वो जो कभी शूद्र न बने, मतलब दृष्टि वृत्ति कृति जरा भी पतित ना हो, मनसा में भी ना आए। बाबा ने कहा वो अवस्थांत में होगी। इस समय एक की भी अवस्था नहीं, उस टाइम की बात बाबा ने किया था। पुरुषार्थी ऊपर नीचे होते रहते हैं, और बाबा आज आँखों को फिर से जोर दे रहा है कि मुख्य आँखें हैं। तो मुख्य बात है हमको किसी के शरीर को देखना ही नहीं है, क्योंकि शरीर देखेंगे तो बुद्धि चलायमान होगी। इसलिए बाबा ने कहा किसी को देखा तो फिर तो बहुत इम्पोर्टेंट आँखें हैं। बाबा ने कहा झाड़ है, छोटा है, तूफान लगते हैं, पत्ते गिरते हैं, कच्चे हैं तो गिर पड़ते हैं, है ना। तो हमें अपनी चेक करना की अवस्था कैसी है। बाकी प्रश्नों में ज़्यादा जाना नहीं। कोई प्रश्न पूछता है तो कहता है तुम उनके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं। नए नए को खाली एक ही बात समझाओ, अभी कलयुग चल रहा था, संगम युग आया है, फिर से सतयुग आना है, और ये सारी बातें बाबा कहता तुम्हारे अलावा कोई समझा नहीं सकता। ब्राह्मणों की आज बाबा ने कहा माला नहीं बन सकती। आज सच्चे ब्राह्मण हैं तो कल झूठे, तो उनकी माला कैसे बन सकती है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके फिर दूसरों को समझाना है, ताकि ये प्रश्न न चले कैसे भगवान आकर के इस नई दुनिया की स्थापना कर रहा है। देखो सतयुग में डीटी डिनेस्टी होगी, अभी डेविल राज्य है, अभी कोई देवताओं का राज्य नहीं। दुनिया में दिखाते हैं कि देवताओं की और असुरों की लड़ाई होगी। अब बताओ कैसे देवताओं और असुरों की लड़ाई होगी। देवताएं कहाँ रहते हैं? सतयुग में। असुर कहाँ रहते हैं? कलयुग में। तो लड़ाई की कैसे होगी? बात उसकी लड़ाई की नहीं है, बात इसकी है कि हमारे अंदर जो दैवी संस्कार है और जो आसुरी संस्कार हैं उनकी आपस में लड़ाई होती है, और उसके कारण हम ऊपर नीचे होते हैं।
तो हमारी जो विकर्म करने की आदत बनी हुई ना, उनको पुरुषार्थ द्वारा हटाना, उनसे ही मेहनत करनी है। और उसके लिए बाबा ने याद किया तरह सिखलाई है। बाकी देवताएं उधर, असुर उधर, लड़ाई तो कभी हो नहीं सकती ना। तो ये संगम युग पर क्लियर करके दिखाया हुआ है, चित्र में भी दिखाया हुआ है। तो ये अच्छी तरह से समझना है और समझ करके हमें जगत जीत बनना है। यही मेहनत है। इसलिए बाबा कहता तुमको प्रश्नों में जास्ती जाना नहीं। कोई प्रश्न पूछे तो हमें ज़्यादा इन बातों में नहीं जाना है। हाँ, नशे से भगवान का मैसेज जरूर देना है। दुनिया में लोग बहुत पढ़ाई करते हैं तो, और या कोई किताब लिखते हैं तो कहते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। भगवान तो नॉलेजफुल है, उसको कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको तो क्या है, ऐसे ही सब कुछ समझाने लगता है। तो वो हमें मेहनत करनी है। अब ध्यान रहे कि जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं उनको हमें दूर करना है। आज के वरदान पे आते हैं। बहुत खास वरदान है, थोड़ा ज़्यादा समय इस पे लेंगे। कारण का निवारण कर चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। देखिए, ये जो समय चल रहा है ना, इसमें सुख है अल्पकाल का, लेकिन सुख के साथ चिंता और भय दो चीज़ें। चिंता अलग है, भय अलग है। भय मतलब डर लगना। जैसे मान लो किस बात का डर होता है, किसी ने गलत तरीके से पैसा कमाया तो काले धन का डर रहता है, कोई कुछ ना ले। दूसरा डर क्या रहता है, जो मेरे पास है वो चला ना जाए। किसी को बीमार होने का डर रहता है, किसी को अपने संबंधी के खोने का डर रहता है, किसी को प्यार खोने का डर रहता है। ये भय होता है। चिंता क्या होती, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इसका भविष्य क्या होगा, मेरे को कोई देखने वाला नहीं, मेरा क्या होगा इस भविष्य में, ये चिंता है। तो चिंता और भय ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। चिंता होगी तो उस बात का भय भी लगेगा, और जहाँ चिंता होगी वहाँ चैन नहीं हो सकता। आप कभी भी देख लो, अगर आप चिंता ज़्यादा करते हैं तो चिंता चीता के समान होती है। चिंता और चीता में कितना फ़र्क है, एक बिंदी का ही फ़र्क है ना। तो वहाँ चैन नहीं हो सकता है। और जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। आप देखो, आप कोई गलत काम किए हो, कभी याद करो, आपको सामने से कोई आ जाएगा, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, आपको डर लगेगा। और अगर आपने गलत कर्म नहीं किए तो आप निडर रहेंगे, है ना। इसलिए देखो, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब क्या हुआ, जो चोरी करता है वो दूर से पता चल देता है, उसके चेहरे से चेहरा पीला पड़ जाता है, रंग उड़ जाता है। तो भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती, अशांत रहेगा जो भय वाली आत्मा होगी। और जहाँ चिंता होगी वहाँ चैन नहीं हो सकती। तो सुख के साथ इस समय दुख अशांति भी है, और उसके यही कारण है। तो हम कौन हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, दुख के कारणों का निवारण करने वाले। अब निवारण करने वाले हैं तो दुखी तो हो नहीं सकते। हम हर समस्या का समाधान करने वाले, तो फिर हमारे अंदर समस्या स्वरूप हम कैसे हो सकते हैं। तो जितना जितना हम समाधान स्वरूप बनेंगे, चिंता और भय दोनों खत्म हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई एक परिस्थिति आई और उस परिस्थिति से हमको पार होने की शक्ति नहीं, तो चिंता भी होगी और भय भी होगा। जैसे आप महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन चले गए थे युद्ध करते करते दूर, दिखाया गया स्टोरी है, उसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसी दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रच दिया। अब चक्रव्यूह रच दिया तो क्या हुआ, पांडवों को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई कि अर्जुन तो है नहीं और अर्जुन को ही चक्रव्यूह तोड़ना आता है, तो क्या करेंगे। तो अभिमन्यु आया और अभिमन्यु ने कहा कि ताऊ जी आप क्यों चिंतित हो। युधिष्ठिर को कहा आप चिंता मत करो, मैं चिंता की बात कर रहा हूँ। मुझे 6 चक्रव्यूह के 6 द्वार, 7 द्वार थे, 6 द्वार तोड़ना आता है। क्योंकि मैं गर्भ में था तो पिताजी ने माताजी को कैसे द्वार तोड़ना वो समझाया था, लेकिन 7वां द्वार जब तोड़ने का टाइम आया तो माताजी सो गई, इसलिए मुझे नहीं पता है। तब भीम ने कहा 7वां द्वार तो मैं
गधे से तोड़ दूंगा, ये दुनिया में दिखाते हैं। तो उनका क्या हुआ, चिंता खत्म हो गई। परंतु जब वो अंदर अभिमन्यु गया तो बाकी लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। तब क्या हुआ, इनके जो चाचा लोग थे उनको भय हुआ। क्या भय हुआ, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो ये डिफरेंस है दोनों में, चिंता और भय। चिंता चली गई पहले, बाद में भय आ गया। तो ये डिफरेंस है। तो कोई भी समस्या बाबा ने कहा आपके सामने आती है तो क्या करने आती, खेल करने आती है, डराने नहीं आती है। तो समस्या को समाधान कब हम समझ पाएंगे, जब उसको खेल समझेंगे। अगर खेल है तो कोई डर नहीं, समस्या से समझेंगे तो समस्या लगेगी, हमको मुश्किल होगा। तो वो अच्छी तरह से समझना है और अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है। तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरी सोच, मेरे संकल्प, मेरा व्यवहार, ये मेरी प्रवृत्ति है। तो वृत्ति श्रेष्ठ बनाना। और वृत्ति कैसे बनती है, कोई भी चीज़ को बार बार संकल्प करने से, बार बार देखने से हमारी वृत्ति बनती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, उसको अच्छी तरह से करना है। और पहला भी जैसे कहा कि समय प्रमाण ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाने के लिए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की आवश्यकता है, तो मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। शूद्र बनने का संस्कार कभी भी संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, जरा भी दृष्टि न जाए, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। इसलिए किसी को देखना है तो भ्रुकुटी के मध्य देखना है, और भगवान जो पढ़ा रहा है वो समझानी बुद्धि में रखनी है ना। विकर्म करने की जो अब तक आदतें पड़ी हैं, उन आदतों से हमें क्या करना है, मुक्त होना है, मिटाना है, पुरुषार्थ करके संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल प्राप्त करना है। और अब कारण का निवारण करके चिंता और भय से मुक्त रहना है, और वो तभी होगा जब मास्टर सर्वशक्तिमान बनेंगे।